हेलो स्टूडेंट्स, हम अपनी इस क्लास में एक्सरसाइज 1.2 हमारी 8th क्लास की जो चैप्टर 1 है उसकी एक्सरसाइज 1.2 आज हम इसको कंप्लीट क्वेश्चन आंसर को सोल्व करेंगे। ओके, इससे पहले वाली क्लास में हमने इनके बेसिक्स हैं वो कंप्लीट कर ली। ओके, तो अभी देखिए, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ये नंबर आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने हैं। अगर आपने लास्ट वाली क्लास है वो पूरी विजिट की है, लास्ट वीडियो जो है वो अच्छे से देखा है, तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम देखेंगे कि ये तो हमारी इम्प्रॉपर है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर जो है वो बड़ा नंबर नीचे छोटा, तो ये इम्प्रॉपर है। और ये छोटा है और ये थोड़ा इससे बड़ा है, तो क्या होगा, ये प्रॉपर हो जाएगी। तो प्रॉपर तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, प्रॉपर तो हम डायरेक्ट, इसके लिए तो हम क्या है, डायरेक्ट एक लाइन लगाई, उसमें हमें क्या लेना पड़ेगा, जीरो और 0, 1 और -1। ओके, तो क्योंकि नेगेटिव है तो ये यहाँ आएगा, यहाँ इसमें 6 पार्ट्स कीजिए। तो 6 पार्ट दूसरे कलर से करता हूँ मैं, देखिए 1 इक्वल करने हैं, 2, 3, 4, 5। ओके, 5 लाइन छोटी लगाई तो 6 पार्ट हो गए। कैसे हो गए, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए। उसमें से 5th पे चले जाएंगे हम, यहाँ से लेफ्ट 1, 2, 3, 4, 5। तो ये वाली जो चीज़ है ये हमारी है -5/6। ये रिप्रेजेंट हमने कर दिया। इसका सेकंड पार्ट हमने पहले किया है। क्यों किया है, क्योंकि सेकंड क्या था, प्रॉपर टाइप है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट को करेंगे। मैंने सेकंड इसलिए बताया क्योंकि बेसिक्स में मैंने पहले इसी का जो है वो इसी को डिस्क्राइब किया था। अगर ये 5/6 इधर पूछ रखा होता पॉजिटिव में, तो 0 से 1 के बीच में, ठीक है। अब देखिए ये एक नंबर लाइन है हमारी, 7/4 है। तो 7/4 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरचेंज इनटू मिक्स्ड। तो 7/4 को अगर हम मिक्स में लिखें तो 4 1 जा 4 और 3 रिमाइंडर आया, तो 3 ऊपर और 4 का 4, 1 होल 3/4, 1 होल 3/4। तो यहाँ हमारे नंबर्स हैं 0, 1, 2, इधर -1। ऐसा नंबर लाइन है, हम ज़रूरत के हिसाब से बड़ा या छोटा इसको कर सकते हैं। ओके, यहाँ अगर 1 है तो 1 और 1 से नेक्स्ट, क्योंकि पॉजिटिव है तो हमें नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं। यहाँ पर 1 और 1 से नेक्स्ट 1 और 2, ये वाला जो डार्क चीज़ है, ये मतलब मैं अंडरलाइन इसको कर रहा हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ, अंडरलाइन नहीं हाईलाइट बोलेंगे, हाईलाइट कर रहा हूँ इसको, इस चीज़ पे पार्ट करने हमें 4 देखिए 4 पार्ट कैसे करेंगे, 1, 2, 3, 1 यहाँ अगर होल पार्ट में 1 है तो 1 से नेक्स्ट 2, 1 और 2 के बीच में 4 पार्ट करने हैं। तो 1, 2, 3, 4 इक्वल पार्ट हो गई, और उसमें से थर्ड पे चला जाना है 1, 2, 3 यहाँ। तो ये हो गया हमारा 7/4, ये हमें मिल गया 7/4। तो देखिए 7/4 1 और 2 के बीच में कहीं होगा, लेकिन 1 से थोड़ा दूर और 2 से थोड़ा सा नज़दीक होगा। और जो नेगेटिव 5/6 है वो 0 और -1 के बीच में होगा, 0 से थोड़ा सा दूर और -1 के थोड़ा नज़दीक होगा, थोड़ा सा नज़दीक होगा। आप जब अपनी बुक के आंसर शीट में देखोगे तो हो सकता है थोड़ा सा अलग टाइप से दे रखा हो आपको, बट वो होंगे ऐसे ही। ओके, ये चीज़। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन लगाएंगे, और ये सारे ही प्रॉपर हैं, नो प्रॉब्लम, सारे ही प्रॉपर हैं, बट है नेगेटिव। तो 0 से 1 के बीच में मिलेंगे, -1 के बीच में यहाँ मिलेंगे, क्योंकि नेगेटिव है फिर प्रॉपर है। तो 0 से 1 के सब के नीचे 11 है, तो 11 पार्ट्स कीजिए, एक में ही मिल जाएंगे सारे। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 11 पार्ट्स हो गए। थोड़ा आप इक्वल कीजिएगा इनको स्केल से, ठीक है ना। इस पे -2, तो 2 पे चले जाओ, 1, 2, तो ये तो हो गया -2/9। फिफ्थ, तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये हो गया -5/9। नाइन्थ, 6, 7, 8, 9, तो ये हो गया -9/11। तो ये हमारे तीनों नंबर हैं, वो नंबर लाइन पे हमें मिल गए। ओके, ये है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। 2 से छोटे हों वो रेशनल नंबर, कोई 5 बता दो, कोई भी 5। तो 5 बताने हैं तो हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से छोटे। तो अगर आप नंबर लाइन को अगर ध्यान दो, नंबर लाइन पे अगर हम देखें तो यहाँ हमारा 0 ले लें, 1 ले लें और 2 ले लें और 3 भी है। 2 से छोटा तो यहाँ हम कोई भी लिख सकते हैं। ये मान लो कि हमें कितने लेने हैं, 5 नंबर लेने हैं। तो हम यहाँ 6 पार्ट, 5 नंबर पार्टी कर दो, चलो 5 कर दो, सारे मिल जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या है, ये चीज़ क्या है, 1 होल 1/5, 1 होल 1/5,
1 होल 2/5, 3/5, 4/5 और ये चीज़ है। अब 2 से छोटा हमें देखना है तो हम इनमें से कोई देख लें, या फिर हम क्या करें, 2 से छोटा तो 1 भी है, 2 से छोटा एक तो 1 है, एक यहाँ आता है हाफ, हाफ भी है, हाफ ले लेंगे। ओके, एक यहाँ 1.5 भी है, 1 होल 1/2, 1 होल 1/2, क्योंकि आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो है करेंगे हम तो ऐसे ही हो जाएंगे। तो भाई ये हो गया, तो फिर एक जीरो भी है, फिर नेगेटिव का हाफ भी है, तो 1 2 3 4 5 हो गए। तो हम इनको थोड़ा सा अच्छे से लिखें, कोई दूसरे भी लिख सकते थे आप। नेगेटिव हाफ 2 से छोटा है ना, 2 से इधर आता है नेगेटिव हाफ, यहाँ कहीं आएगा, जीरो, हाफ, 1 और 3/2, या कोई और दूसरे आंसर भी कर सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। ओके, ये चीज़ है। अब देखिए, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो ये छोटा है, ये नंबर बड़ा है, तो हम ऐसे करेंगे इसको, और इसको यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, इसके बीच में 10 लेने हैं। सबसे पहला काम, सेम द डिनोमिनेटर्स, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे हम। तो 5 और 2 का टेक, मैं स्टेप वाइज लिख देता हूँ, टेक एलसीएम ऑफ बोथ डिनोमिनेटर्स इवन 5 एंड 2। 5 और 2 का एलसीएम लिया, वी गेट 10। 10 एलसीएम आया, इसको 10 बनाओ। ठीक है, देखिए यहाँ हम लिख लेंगे, फोर्थ क्वेश्चन का बचा हुआ पार्ट जो है, -2/5 है, इसको हमें क्या है, यहाँ 10 बनाना है। ठीक है ना, सीधी बात ये है। और यहाँ 1/2 है, तो यहाँ 10 बनाना है। ठीक है, इसको 10 बनाया तो ये क्या हो, -4 हो गया। इसको 10 बनाया, 5 जा तो ये 5 हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखेंगे कि हमारा जो -4/10 है और 5/10 है, इसके बीच कितने नंबर आते हैं वो हम देख लेंगे। क्या हमारे इनके बीच 10 नंबर्स हमें मिल जाएंगे, 10 रेशनल नंबर लेने हैं ना, तो हम काउंट कर लेंगे। जैसे -3/2, -4/2, सॉरी 2, 3/2, 2/1, तो वो 10 तो नहीं हो पाएंगे, तो हम इसको और बड़ा करेंगे, मतलब इसको, इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखेंगे। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखेंगे तो 2 जा कर देंगे, ये 2 जा -8/20, 20 हो गया, और इसको 2 जा करेंगे तो 10/20। अब इसके बीच के हम लिख देंगे, भाई ये नंबर हमारा स्टार्टिंग वाला ही आ गया। इससे बड़ा कौन आता है, 7/20, -6/20, -5/20, -4/20, 20। ठीक है, तो ऐसे ही एज सो ऑन, एक बार जीरो आएगा 0/20, फिर 1/20 आ जाएगा, फिर 2/20, फिर एज सो ऑन 9/20। तो इनमें से आप कोई भी 10 नंबर्स लिख दो। ओके, टेक एनी 10 फ्रॉम दैम, फ्रॉम दीज। ओके, इनमें से कोई 10 ले लो, ये जो ब्रैकेट में बंद किए हैं इनमें से कोई भी 10 ले लो। ओके, ये हो जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन देम, इनके बीच के 5 रेशनल नंबर। वही काम, दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करो। तो 2/3 का हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 3 और 5 का 15 हो गया एलसीएम, मतलब 15 और 15 लिख लिया हमने। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम हमने यहाँ लिख लिया। ये जब 15 बन गया नीचे, 5 से मल्टीप्लाई करने से बना, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10। ओके, ये जब बना तो ये 3 से मल्टीप्लाई करने से बना, तो इसको हम लिखेंगे 12, क्योंकि 5 3 जा 15, तो 4 3 जा 12। मतलब इस फ्रैक्शन को हम ये लिख सकते हैं, इसको ये, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसीलिए हमने ये लिखी है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आपको कंसेप्ट ये समझ में आने लग जाएगा। इनके बीच में अगर हम देखें 10/15, 12/15, तो 11/15 एक ही नंबर मिल रहा है, हमें चाहिए 5 चाहिए। तो इसको और हम क्या है, थोड़ा इसको ग्रेटर, इसकी जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख देंगे, इससे थोड़ी बड़ी। ठीक है, तो देखिए इसको बढ़ाया तो 20/2 जा 20/30, और इसको किया तो 24/30। क्या इनके बीच में 4 मिलेंगे, 21/30, 22, 23, 3 ही मिले, 5 तो और बढ़ा दो, इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो 40/60 और 48/60। ठीक है, 48 अब मिल जाएंगे हमें। ठीक है, अब हमें क्या मिलेंगे इनके बीच में, यहाँ मैं दूसरे कलर से लिखूँ तो 41/60, 42/60, 43/60, एज सो ऑन 47/60। तो ये बीच में डॉट है, मतलब यहाँ 44, 45, 46 ये भी आएंगे, जगह कम होने के कारण डॉट लगा दिया। अब इसमें से हम कोई 5 ले लें। ठीक है, कोई 5 लेंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा 41/60, 42/60 और 43/60, 44 या 45/60,
और 46/60 या 44 और 45 भी ले सकते हो आप, वो आपके ऊपर डिपेंड है। कोई 5 लेने हैं तो कोई 5 ले लो, ओके, नो प्रॉब्लम। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पे हम चलते हैं। -3/2 5/3, तो 2 और 3 का जब हम करेंगे इनका क्या है एलसीएम, तो 6 आएगा। मतलब यहाँ मैं 6 लिख दूँ और यहाँ 6 लिख दूँ। 2 3 जा तो -3 3 जा -9, 3 2 जा तो 5 2 जा 10, इनके बीच के 5 चाहिए। तो देखो 9 और 10 के बीच तो काफ़ी मिल जाएंगे हमें, कोई प्रॉब्लम हमें रहेगी नहीं। तो देखिए इनके बीच -8/7, -7/7, -6/7, -5/7, -4/7 एज, फिर -3/7, -2/7, -1/7, 0, 1/7, 2/7 ऐसे 9/6, सॉरी ये 7 लगा दिया सारी जगह, नीचे 6 आएगा। 6 7 7 बोल रहा हूँ मैं बाई मिस्टेक। देखो क्या है, कई बार ऐसी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे 9/6 तो इनमें से 1 2 3 4 5 ये 5 उठा लो, बस ये आंसर में लिख दो। या कोई और, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक कोई दूसरे भी उठा सकते हो, ठीक है। तो हम लिख देंगे, जैसे मैं लिख दूँ -8/6, फिर मैं इसको छोड़ के ये लिख दूँ -6/6, फिर ये छोड़ के ये लिख दूँ मैं, फिर मैं वो छोड़ के ये लिख दूँ, फिर मैं वो छोड़ के वो लिख दूँगा। तो 5 हो गए, आंसर हो गया, ओके। ये आंसर हो जाएंगे हमारे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। थर्ड पार्ट पे आएंगे 1/4 एंड 1/2। तो वही चीज़ है, पहले इनकी जो है एलसीएम लिखो तो 4 और 2 का 4 ही आएगा। ये 4 लिखेंगे तो 2/4, तो 1/4 1 और 2, जब ये दोनों ये हो गए, तो ये दोनों जब सेम हो गए तो आप क्या करोगे, ये जब दोनों सेम हो जाएंगे तो क्या करोगे, इनको हाइड करके आप देखोगे 1 और 2 के बीच में हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो इससे इसका बड़ी फॉर्म लिखेंगे हम। बड़ी फॉर्म लिखेंगे तो 5 चाहिए तो हम 6 जा कर देंगे, 6 जा। और जब हमें 5 नंबर चाहिए तो हम डायरेक्ट 6 जा कर देंगे। 6 जा करेंगे तो मतलब इसको 6 से 24, 6/24 लिख दूँ, और इसको 12/64 लिख दूँ, सॉरी 24, 12/24, ठीक है भाई। 6 जा किया तो देखो 24। अब इनके बीच के देखो 7/24, 8/24, 9/24, 10/24, 11/24। ये देखो कितने इजीली हो सकता है आपकी वो आंसर ना आए जो आपकी बुक के पीछे आंसर शीट में दे रखे हैं, वो ना आए, लेकिन वो ये भी सही है। तो ये हमारा क्या है, आंसर हो गया, ओके। ये आए कैसे आप समझ सकते हो इनको, ठीक है। मतलब हमें डिनोमिनेटर्स को सेम रखना है और न्यूमरेटर्स के बीच इतना गैप कर लेना है कि हम उतने नंबर फाइंड कर सके। बस हमने 4 सेम किया, बट 1 और 2 के बीच कोई गैप नहीं है। फिर हमने 24 किया तो 6 और 12 के बीच 7 8 9 10 ऐसे गैप आ गई, तो वो गैप लिख दिए, ठीक है। ये चीज़ है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए, राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन टू -2। तो आप कोई भी लिख सकते हो। ये हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया था अपना, आई थिंक क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर वो था हमारा, वो हमारा थर्ड क्वेश्चन था, राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। इसमें थोड़ा अलग है, राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन टू -2। तो -2 के बाद, -2 के बाद नेगेटिव का 1.5 आ सकता है, 1.5, फिर नेगेटिव का 1 आ सकता है, फिर नेगेटिव का हाफ आ सकता है, फिर 0 आ सकता है, फिर 0 के बाद हाफ आ सकता है, फिर 1 आ सकता है, बहुत सारे आ सकते हैं। इनमें से ओनली क्या है, 5 लिख दो, तो ये लिख देंगे हम -3/2, -1, -हाफ, 0 लिखो तो ठीक है, नहीं तो ये लिख दो डायरेक्ट 1 2 3 4 और 5। आंसर हो गया हमारा। बस ये चीज़ है। आप कोई और दूसरी भी लिख सकते, मतलब -2 से बड़े हों तो आप 100 भी लिख सकते हो, 200, 500 कुछ भी लिख सकते हो, ओके, नो प्रॉब्लम। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो देखिए, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। सबसे पहला काम 3/5 एंड 3/4, टेकिंग एलसीएम ऑफ 5 एंड 4। तो एलसीएम आया हमारा 20। जब ये 20 बना, 4 से मल्टीप्लाई हो गए, तो ये भी 4 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 5 से हुआ। 20 बनने के लिए 5 से मल्टीप्लाई होती है, ये 5 से हुआ। अब हम देखेंगे दोनों सेम हो गए, तो क्या 12 और 15 के बीच कोई 10 नंबर आ सकते हैं? तो हम कहेंगे कि इसमें तो नहीं आएंगे, तो हम इनको डबल कर लेंगे। डबल करेंगे तो 40, 24, 40, 30। अभी ऐसा ही है 40, 40। तो क्या 24 और 30 के बीच 10 नंबर आएंगे?
10 नंबर तो नहीं आएंगे, 5 तो आ जाएंगे, ठीक है। तो इफ़ अगेन डबल करेंगे हम 80 और 80, ये जब 80 हुआ तो ये हो गया 48 और ये 80 हुआ तो ये हो गया 60। अब हमारे आ सकते हैं कैसे, देखिए हम अपनी जो हम काट के इसको छोटा करें अगर, तो वो 3/5 ही आएगा। इसका मतलब क्या है, 3/5 ही है, और इसकी वैल्यू क्या है, वो 3/4 ही है। 3/4, ये भी 3/4, ये भी 3/4 है, ये भी 3/4, ये भी, बस इसकी क्या है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, मतलब बड़े रूप है इसकी, ये है वो 3/4 ही और ये 3/5 ही है। अब हम इनके बीच आसानी से ढूंढ सकते हैं, कैसे, देखिए 49/80, ठीक है, 50/80, 51/80, 52/80, 53/80, 54/80, 55/80, 56/80, 57/80 और 58/80 और 59/80। तो ये हो गया मैं 3, 6, 9, 11 हो गई। एनी 10 लिख दो, तो इनमें से कोई भी आप एनी 10 चूज करके वो क्या है आप राइट कर सकते हो। ओके, तो ऐसा कोई नहीं है कि यही आएंगे, आप और भी इसको और भी बड़ी फ्रैक्शन करके 100, अब 2 जा करते तो 160 आ जाता, और ऊपर क्या था जो हमारा 96 है वो आ जाता, तो 97/100, 160, 98/160, ऐसे कुछ आंसर आ जाते। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है वो कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होने के बाद जो है अपना चैप्टर 1 जो है क्लास 8 का चैप्टर 1 रेशनल नंबर वो कंप्लीट हो गया है। इसी क्लास के साथ हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम अपना 8th का चैप्टर 2, ठीक है, चैप्टर 2 जो है वो हमारा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, ये आपके चैप्टर 2 का नाम है। तो ये वाला चैप्टर जो है हम नेक्स्ट क्लासेस से स्टार्ट करेंगे, पूरा बेसिक्स इसका क्लियर करेंगे, एकदम इसको बेसिक से लेके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ही हम एक्सरसाइज करेंगे। तो जो अपना नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर चैप्टर 2 का जो है एक्सरसाइज 2.1 एंड इट्स बेसिक्स, सबसे पहले वो क्लास होगी। ओके, तो क्या है कि चैप्टर 1 कंप्लीट करने के बाद आप चैप्टर 2 को इस क्लास से जरूर स्टार्ट करें, क्योंकि 2.1 से पहले के बेसिक्स नहीं करोगे तो फिर वो थोड़ा आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।